राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाओं की बाढ़ से आ चुकी है। मार्च 2023 में राहुल गांधी ने यूके का दौरा किया और यूके के दौरे के दौरान इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थिंक टैंक इवेंट में सावरकर को लेकर कुछ बयान दिए और वो बयान कुछ इस प्रकार से थे कि उन्होंने अंग्रेजों की जो है वो मदद की, अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के लिए याचिकाएं दायर की और क्षमा याचिकाएं भी दायर की। इसको लेकर जो है वो विवाद छिड़ चुका है और इन सावरकर के जो प्रपोत्र हैं सत्यकी सावरकर, इनके द्वारा पुणे की एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है और कई आरोप भी लगाए हैं और उन्होंने कुछ सावरकर को लेकर बातें जो है वो स्वीकार की है। उन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जजमेंट्स टुडे पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इसमें ये भी समझेंगे कि सावरकर जो है उन्होंने वाकई वाकई माफीनामा जो है वो लिखा या फिर कोई राजनीतिक जो है वो उनकी सोच जो थी वो कुछ अलग सी थी। यहाँ पर देखिए साथियों, ये मामला तो आप समझ ही चुके हैं कि क्या हुआ था। अब इन्होंने दया याचिकाएं जो थी उन पर जो है सत्यकी सावरकर का क्या कहना है। सावरकर ने कुल 5 बार ब्रिटिश सरकार को दया याचिकाएं दी थी, ये बात सत्यकी सावरकर ने स्वीकार की है। याचिकाएं अंडमान की सेलुलर जेल में रहते हुए दी। जब सावरकर अंडमान की सेलुलर जेल में थे तब उन्होंने 5 बार दया याचिकाएं जो है वो अंग्रेज सरकार को दी थी। सत्यकी का स्पष्टीकरण इस बात पर क्या है, यह केवल सावरकर तक सीमित नहीं था। उनका कहना है कि केवल सावरकर ने ही माफी नहीं मांगी थी, और भी जो कैदी थे उन्होंने भी माफी मांगी थी। बिंदु का विवाद जो है, यानी विवाद का बिंदु जो है वो क्या है, आलोचक क्या कहते हैं कि माफी मांगना जो है, जो डरते हैं वही माफी मांगते हैं, यानी मानते हैं। समर्थक क्या कहते हैं, रणनीतिक कदम था कि वे दूरदर्शी सोच जो है उनकी थी, वो आगे ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आजादी के बाद में हमारी सेना, भारत की जो सेना है वो किस प्रकार से मजबूत हो सकती है। सेना में भर्ती होकर जो है हम हथियार चलाना आदि प्रशिक्षण लेकर मजबूत हो जाएंगे तो बाद में देश को कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा कहना है समर्थकों का। गाय को लेकर जो कि हमारे देश में राजनीति बहुत ज्यादा तेज रहती है, हावी रहती है। गाय बाकी सभी देशों में दूध देती है लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो वोट देती है। तो गाय पर सावरकर के जो विचार थे वो क्या है, सावरकर ने गाय को भगवान नहीं माना। सत्य की सावरकर का कहना है कि सावरकर ने गाय को कभी भी भगवान नहीं माना, उन्होंने इसे एक उपयोगी पशु के तौर पर देखा। और इसका मतलब यह था साथियों, मतलब यह था कि इसका दृष्टिकोण धार्मिक नहीं बल्कि तर्कवादी और उपयोगितावादी था। यह बिंदु राजनीतिक और वैचारिक बहस का विषय बनता रहा है, आज दिन तक बनता रहा है और बनता रहेगा जब तक कि जो है धर्म की राजनीति हमारे देश में चलती रहेगी। ब्रिटिश सेना में भर्ती की जो अपील है वो क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सावरकर ने भारतीयों से ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए कहा था, याचिका भी दायर की थी। सत्यकी के अनुसार उनका उद्देश्य क्या था, याचिकाएं जो दायर की थी कि मुझे भर्ती कर लीजिए अपनी सेना में, अंग्रेज सेना में, सावरकर के द्वारा ये बात कही गई। उस बात के पीछे सत्यकी जो सावरकर हैं उनका कहना क्या है, भारतीय युवाओं को हथियार और सैन्य प्रशिक्षण दिलाना, ये बात उसके पीछे उनका तर्क दिया गया है। भविष्य में स्वतंत्र भारत की सेना मजबूत बनना, यानी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आजादी के बाद में भारत की सेना मजबूत कैसे बनेगी, यदि हमें प्रशिक्षण नहीं होगा, हम सैन्य जो है हथियार चलाना नहीं सीखेंगे सैनिक, तो फिर हम मजबूत कैसे होंगे। आजादी के बाद में 1947-48 युद्ध में प्रशिक्षित सैनिकों का लाभ मिला। जब जो है यहाँ पर आगे बात भी आएगी, जब भारत पाक का युद्ध हुआ तो दो राष्ट्र सिद्धांत यानी ड्यूअल नेशन जो थ्योरी है उस सिद्धांत पर जो है विवाद क्यों होता है, सत्यकी ने क्या दावा किया। सावरकर ने यह सिद्धांत नहीं दिया। सत्यकी का कहना है कि सावरकर ने टू नेशन थ्योरी जो है उसका दावा नहीं किया है, बल्कि उन्होंने केवल उस समय की स्थिति पर टिप्पणियां की थी। उनका टू नेशन थ्योरी जो है उसमें कोई योगदान नहीं रहा है, ये सत्यकी सावरकर का कहना है। और मूल विचार का श्रेय सर सैयद अहमद खान को जाता है कि उन्होंने टू नेशन थ्योरी जो है वो डेवलप की थी। यह मुद्दा इतिहासकारों के बीच में आज भी विवाद का विषय बना हुआ है, वो बना हुआ रहेगा। गांधी हत्या केस में सत्यकी का क्या कहना है, महात्मा गांधी हत्या केस में सावरकर कोर्ट द्वारा बरी हो चुके हैं और जब वो कोर्ट के द्वारा बरी हो चुके हैं तो वो जो है अब गुनहगार नहीं है, इसलिए कानूनी रूप से उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता, चाहे लोग कुछ भी सोचें। अन्य क्रांतिकारियों से तुलना जो है वो सत्यकी ने कैसे की कि जैसे भगत सिंह है या जो है अन्य क्रांतिकारी है जो बटुकेश्वर दत्त हैं, उनसे तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस चीज के संदर्भ में कोई जवाब नहीं देना चाहता। उन्होंने केवल एक बात कही कि क्रांतिकारियों की तुलना नहीं हो सकती। उनका यह कहना था कि इस बात से एक बात स्पष्ट होती है कि सावरकर क्रांतिकारी थे और बटुकेश्वर और जो भगत सिंह है इनसे तुलना नहीं की जा सकती। मतलब कहने का ये समझ जाए आपकी जो है सावरकर को क्रांतिकारियों के साथ में जो है तुलना नहीं की जा सकती, मतलब वो तुलना ऑटोमेटिक कर चुके हैं मन ही मन। आरएसएस
और राजनीतिक विचारधारा। सवाल यह था कि क्या सावरकर आरएसएस के वैचारिक स्रोत हैं? तो सत्यकी ने जवाब दिया कि सत्यकी ने उन्हें इसकी जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि भाई मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। भारत रत्न और सरकारी फैसले कि भाई जो है सावरकर ने भारत रत्न देने की मांग पर सत्यकी ने यह कहा कि सरकार का आधिकारिक क्षेत्र है, यानी सरकार जो है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो किसको भारत रत्न दे या किसको नहीं दे। लेकिन उनका जो बयान है वो बयान ये बताने की चेष्टा कर रहा है कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाए। वो कैसे, यहाँ पर देखिए आप उदाहरण में उन्होंने बताया कि जैसे इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला, राजीव गांधी को मिला, जवाहरलाल नेहरू को मिला, इन सभी को भारत रत्न मिल चुका है और सरकार के हाथ में ये फैसला। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो सावरकर को भी भारत रत्न दें। समग्र रूप से हम ये कह सकते हैं साथियों कि कोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार हुए हैं। एक तो 5 दया याचिकाएं सावरकर के द्वारा लिखी गई, ये बात बिल्कुल सत्य है। सेनापति की अपील उनके द्वारा की गई, ये बात सत्य है। गाय पर अलग दृष्टिकोण जो है उन्होंने बताया कि ये जो है वैचारिक यानी धार्मिक दृष्टिकोण उनका नहीं था सावरकर का। साथ ही इन सभी के पीछे सावरकर के इरादों को रणनीतिक बताया गया कि ये रणनीति थी कि बाद में हमारा देश जो है किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ऐसा कहना है कि माफी मांगना और उन सभी के पीछे ये कारण था। मामला अभी जो है सब जस्टिस विचाराधीन है। अपील की सुनवाई जो है वो जारी रहेगी। जून में इसकी सुनवाई होनी है, 1 जून को इसकी सुनवाई होगी। अब इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। क्या सावरकर जो है वो देशभक्त थे या फिर देशद्रोही थे, या माफीनामा लिखना उनकी रणनीति थी, या फिर जो है वो डर चुके थे? क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि जो डरता है वही माफीनामा लिखता है। मिलेंगे किसी अन्य इसी प्रकार के जजमेंट्स वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें।